नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आज आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी रेलवे स्टेशन की सच्ची घटना लेकर आया हूं, जहां पर कई छलावों व कई बुरी आत्माओं का वास है और जहां रात के समय काम करना किसी भी गार्ड के लिए मौत के मुंह में जाने के समान है। दोस्तों, वैसे तो छलावा, भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जब जिसके साथ ऐसी घटना घटित होती है तब वो ही जानता है कि उसके दिल पर आखिर क्या गुजरती है। और ऐसा ही कुछ हुआ चंडीगढ़ के रहने वाले अनुराग विश्नोई के साथ, जिसने उन्हें अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। और वो ही जानते हैं कि आखिर वो उस खौफनाक स्टेशन से कैसे निकले, या यूं कहे तो मौत के मुंह में हाथ डालकर दबे पांव उन सभी छलावों से बचकर बाहर निकले, जहां से आज तक कोई नहीं निकल पाया। और ये घटना भी उन्हीं ने हमें भेजी है, लेकिन अब उनकी उम्र 50 की हो चुकी है और अब वो सरकारी जॉब से भी रिटायर हो चुके हैं। और ये बात है लगभग 20 साल पहले की। उस समय वो स्थान काफ़ी सुनसान था और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं था। दोस्तों, अनुराग विश्नोई चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर नाइट शिफ्टिंग के दौरान गार्ड की नौकरी करते थे। कुछ ही समय पहले उनके सरकारी जॉब लगी थी और वो बड़े खुश थे कि चलो इतने प्रयास के बाद सरकारी जॉब तो मिली, और वो आराम से अपनी नाइट शिफ्टिंग में गार्ड की नौकरी कर रहे थे। लेकिन अभी उन्हें कुछ ही समय हुआ था कि उनका ट्रांसफ़र एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया जो काफ़ी सुनसान और वीरान था। और ये स्टेशन चंडीगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनल जिले में स्थित बैरोग रेलवे स्टेशन के नाम से आज भी विख्यात है। उस समय यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं गुजरती थी और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सुनसान ही रहता था। उस स्टेशन पर पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। शहर की आबादी भी कम थी। अनुराग विश्नोई इस बात से काफ़ी नाराज़ था कि उसका ट्रांसफ़र ऐसी वीरान जगह पर कर दिया गया। एक रात अनुराग विश्नोई खुद से ही बड़बड़ाता हुआ कह रहा था, क्या मुसीबत है, अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफ़र हो गया। 1 महीना देखता हूँ, फिर बात कर लूँगा ट्रांसफ़र की। दोस्तों, अनुराग का यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह हाथ में लालटेन लिए दूसरे हाथ में डंडा पकड़े हुए प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में सीटी भी बजा देता। एक रात की बात, उस रात वह अपनी बीवी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अनुराग विश्नोई ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था। ठंड का मौसम था और वह आदमी ठंड से कांप रहा था। अनुराग उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा, कौन है भाई, इतनी रात यहाँ किसका इंतजार कर रहा है? उसने देखा कि आदमी को काफ़ी ठंड लग रही थी। वह आदमी कुछ बोल नहीं रहा था। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। अनुराग फिर बोला, अरे कुछ तो बताओ, कौन हो तुम? आदमी बस ठंड से कांपा जा रहा था। अनुराग ने उसे बैग से एक शॉल निकाल कर देने लगा। आदमी जैसे ही शॉल लेने अनुराग की तरफ बढ़ा, अनुराग काफ़ी डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। अनुराग वहाँ से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह काफ़ी देर वेटिंग रूम में गुजारने के बाद एक बार फिर रिस्क लेकर उसी जगह पर चेक करने गया तो उसने वहाँ देखा कि अब वहाँ कोई भी नहीं था, बस उसका शॉल गिरा हुआ था। उसने वह शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वह इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल चुका था। इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, शायद कोई बुरा सपना ही होगा। अनुराग ने इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन जैसे कि खो ही दिया था। उसने सोचा कि उसे नींद आ रही थी और उसने नींद में कोई सपना देखा होगा। और फिर अगली रात फिर वह ड्यूटी करता हुआ प्लेटफॉर्म के चक्कर लगाने लगा। अनुराग टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने जब घड़ी देखी तो रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। कुछ ही देर बाद उसने फिर से किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अनुराग को लगा कि उसे नींद आ रही थी, शायद इसलिए खुद के पैरों की आवाज़ को उसने किसी और के चलने की आवाज़ सुनी। खैर, उसने चारों तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वहीं कुछ देर बैठे बैठे उसकी आंख लगने लगी। तभी एक हाथ उसके कंधे के पास आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन
फिर से ऐसा हुआ तो वह चौंक कर उठ गया। उसने चारों तरफ देखा तो वहां कोई भी इंसान नहीं था। अनुराग को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा। अनुराग ये बात सोच ही रहा था कि अब उसे पायल की आवाज आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने जब चारों तरफ देखा तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखी। अनुराग उस लड़की को आवाज देकर रोकने लगा, रुको रुको, अरे रुको जरा। वह जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। अनुराग इस बार घबरा गया था। उसके माथे का पसीना साफ साफ बता रहा था कि वह बुरी तरीके से डर गया है। अनुराग ने यह बात फिर से किसी को नहीं बताई। उसे लगा भला मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा, लेकिन अब उसे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लग रहा था। अगली रात अनुराग एक ही जगह पर खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ ही देर बाद रमेश के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी लेने लगा। अनुराग को लगा कुछ तो गड़बड़ है। अनुराग दूसरी तरफ देखकर उस आदमी को नज़रअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से अनुराग से पूछा। इस बार अनुराग को लगा शायद ये कोई इंसान ही है, इसलिए अनुराग उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा और कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आने लगी कि तभी घड़ी में 2 बज गए। पूरा प्लेटफॉर्म घड़ी की आवाज़ से गूंज रहा था। अनुराग ने नींद में बढ़कर घड़ी की तरफ देखा तो वह थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि उसके साथ जो भी घटना घटित होती थी वो तकरीबन रात के 2 बजे के बाद ही घटित होती थी। उसके सामने खड़े आदमी ने उसे नींद से जगाने के लिए उसके कंधे पर फिर से हाथ रखकर उसे जगाया तो वह होश में आ गया। अनुराग ने देखा कि सामने खड़ा आदमी उसे धुंधला दिखाई दे रहा है। उसने अपनी आंखें खोली। उसे फिर भी वह आदमी धुंधला ही दिखाई दे रहा था। वह अज्ञात व्यक्ति अब वहां से जाने लगा था। अनुराग ने उस आदमी को बुलाने की कोशिश की तो वह भागने लगा। अनुराग भी उसके पीछे भागने लगा। वह आदमी अचानक से पटड़ी की तरफ भागने लगा और भागते भागते अचानक वहीं कहीं गायब हो गया। अनुराग ये सब देखकर अपना बैलेंस नहीं संभाल सका और पटड़ी पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसने ट्रेन की आवाज़ सुनी और घबरा गया। उसे अब भी सब कुछ धुंधला ही दिखाई दे रहा था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। उसकी चीख सुनकर तभी रेलवे स्टेशन मास्टर सुरजीत सिंह भागता हुआ आया। उसने अनुराग को पटड़ी से बाहर निकाला। अनुराग कुछ देर तक बेहोश रहा। रेलवे मास्टर सुरजीत ने अनुराग के ऊपर पानी का छिड़काव किया तो वह उठकर चिल्लाने लगा। सुरजीत ने उसे शांत किया और उसे दिलासा दिया कि वह अब ठीक है। अनुराग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये कैसे हादसे हो रहे हैं। सुरजीत ने पहले तो उसे डांटा कि वह पटड़ी के इतने पास क्यों गया। दोस्तों, तभी अनुराग ने सुरजीत को अपनी साथ घट रही सारी अजीब घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। सुरजीत तुरंत ही समझ गया। उसने कहा, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं। वो किसी का भी रूप और शरीर बदलकर आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। अनुराग छलावे का नाम सुनकर बुरी तरीके से कांप उठा। वह जल्दी से स्टेशन की ओर भागने लगा। तभी सुरजीत ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाया कि ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं, बस इन सब का एक ही इलाज है कि जब भी तुम्हारा ध्यान ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करे तो तुम्हें इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना और छलावे से बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी। अनुराग सुरजीत की बात ध्यान से सुनता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उठकर प्लेटफॉर्म पर जाने लगा। तभी उसने देखा कि सामने एक आदमी आ रहा है। वह आदमी और कोई नहीं, सुरजीत था। अनुराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुरजीत तो कुछ देर पहले ही उसके साथ कमरे में था, फिर ये कौन है। तब तक सुरजीत उसके पास आकर उससे बात करने लगा। सुरजीत ने अनुराग से उसकी घबराहट की वजह पूछी तो अनुराग अचंभित सा खड़ा का खड़ा रह गया। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। ये सब देखकर कि तभी सुरजीत उससे कहता है, अरे अनुराग, क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो। सुरजीत ने उसे बताया कि आज उसे आने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो चुकी थी। यह बात सुनकर अनुराग को धक्का लगा। इतना सुनते ही वह भागता हुआ रूम में गया। उसने देखा कि सुरजीत डेस्क पर बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। उसने फिर कमरे के बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब अनुराग ये सब देखकर
घबराकर स्टेशन से भागने लगा। तभी उसका पैर एक लाश से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसने देखा कि सामने सुरजीत की लाश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, क्योंकि लाश से काफ़ी बदबू आ रही थी। यदि वह हाल ही में मरा होता तो बदबू नहीं आती। अब अनुराग सब खेल समझ चुका था कि उसे जो पहले सुरजीत मिला था और बाद में जो सुरजीत दिखाई दिया, वो दोनों ही असल में सुरजीत नहीं थे, बल्कि कोई बुरे साया या छलावे थे जो किसी भी हाल में उसे वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। ये सब जानने के बाद अनुराग घबराकर लाश के पास से उठकर भागने लगा। तभी लाश के रूप में सुरजीत की आंखें खुली और वह अनुराग के पैरों में लिपट गई। पैरों में लिपटकर सुरजीत की लाश जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसे बचाओ, उसे कोई बचाओ, वह मरना नहीं चाहता। अनुराग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस स्टेशन से और उस सुरजीत से बचकर बाहर निकलने में, और आखिरकार घबराता हुआ जैसे तैसे अनुराग उस स्टेशन से भाग निकलने में सफल हो ही गया। और फिर उसके बाद उसने उस स्टेशन की ओर कभी नहीं झांका। कुछ ही दिनों बाद एक नया गार्ड स्टेशन पर ड्यूटी करने आया। वह भी अनुराग की तरह एक रात ड्यूटी कर ही रहा था कि तभी उसने देखा कि घड़ी में 2 बज रहे थे। सारा प्लेटफॉर्म खाली था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। गार्ड ने देखा कि जिसने अभी मेरे कंधे पर हाथ रखा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उसे वह अपने मन का भ्रम मानकर फिर से उस प्लेटफॉर्म के चक्कर काटने लगा कि तभी उसे अचानक परछाई दूर जाती हुई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक शरीर के आकार में बदल गई और उस गार्ड के पास जाकर खड़ी हो गई। गार्ड ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अनुराग खड़ा था। दोस्तों, दरअसल वहाँ के सभी छलावे उन्हीं परिचित लोगों का रूप धारण करते थे जो पहले वहाँ काम करके या तो भाग चुके थे या मारे जा चुके थे, और कभी कभी तो सामने वाले व्यक्ति का दोस्त या उसका परिचित बनकर उसको फंसाते थे और आखिरकार उसे अपने जाल में फंसाकर मार डालते थे। दोस्तों, ये घटना काफ़ी लंबे समय तक चली, जिसकी वजह से सरकार ने रात की ड्यूटी हटा दी थी, क्योंकि आए दिन वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति के मरने की खबर आती रहती थी। पुलिस ने भी काफ़ी तहकीकात करी कि शायद किसी इंसान की ये करतूत हो, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया। दोस्तों, समय के साथ साथ आबादी के चलते अब वहाँ इस तरह के हादसे बंद हो गए हैं, लेकिन आज भी आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो, जो चंडीगढ़ से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोनल जिले में बैरोग स्टेशन के नाम से विख्यात है। लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, खासकर रात के समय, क्योंकि इस छलावों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना की जानकारी मुझे अनुराग ने यहीं तक दी थी, सो मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना जो आपके साथ या आपके किसी मित्र के साथ घटित हुई हो, तो आप हमें इस जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। यदि आपकी स्टोरी जानदार हुई तो मैं उसे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। ख्याल रखना।